हमारे साथ हैं AIM के वरिष्ठ नेता परवेज़ निज़ामी साहब। परवेज़ निज़ामी साहब से सीधे रूबरू होते हैं हम। परवेज़ निज़ामी साहब से हमारा एक ये अहम सवाल है। परवेज़ निज़ामी साहब, उत्तर प्रदेश की 23 सीटों पर आपके कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रमुख नज़र है, खासकर रामपुर की सीट भी है। क्या आप बताइए हमें अपने स्तर से, आपके पास क्या जानकारी है? लगातार मैं अपने वेस्ट यूपी के सदर डॉक्टर चौहान साहब से और हमारे जो पूरे सूबे के सदर हैं शौकत साहब से इस बारे में मैं लगातार संपर्क में हूँ और इस बात की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो हमने पिछले 6-7 साल में मेहनत करी है संगठन को बनाने की, और हम मीडिया, हमारा IT सेल भी मौजूद है, तो और इस बात रामपुर जो है वो तकरीबन 6-7 साल से सियासी यतीमी के दौर से गुजर रहा है, तो यहाँ सीट ज़रूर होना चाहिए। और डायरेक्टर असद साहब को तेलंगाना और दिल्ली के पते पर हमने लेटर भी लिखा है कि इस वक्त यहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी डिफरेंट है। निज़ामी साहब, आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। रामपुर का उसमें नाम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ऐसा कोई लीडर दे दे हमें रामपुर को जो रामपुर की सियासी यतीमों को दूर कर सके। निज़ामी साहब, अगर आपको टिकट मिला तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, संगठन को मजबूत करने की लगातार हमारी तैयारी रहे। अलग चुनाव हो या ना हो, हमें अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ते रहते हैं और हम बताते रहते हैं कि अब हमें हिंदुस्तान के संविधान का राज के लिए हमें जमहूरियत में कैसे चलना पड़ेगा, और हर पॉलिटिकल वाइस को, चाहे वो मुस्लिम हो, SC ST OBC हो, उनको कैसे मजबूत करना पड़ेगा। संगठन से आप अपने रोज रास्ता करते हैं? हाँ, लगभग रोज़ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मेरा राब्ता रहता है उनसे। अच्छा निज़ामी साहब, जो अपोजिट पार्टी है उनका ये कहना है ये 23 जो आपने सीटें खड़ा करी हैं ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं, क्या कारण है इसका? आपको B टीम कहते हैं वो। देखिए, ये तो इल्ज़ामात लगते हैं, कंपटीशन का दौर है। निज़ामी साहब, ऐसा संगीन आरोप आप ही के ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? सुन तो ले मेरी बात। देखिए, अब ममता बनर्जी, हम ये कहेंगे कि बंगाल से क्यों लड़ती हैं, कहीं और से क्यों नहीं लड़ती। राजनीति में आदमी को अपना वोट बैंक और संगठन जहाँ जहाँ मजबूत होता है, हम वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हमारा जहाँ, हम पूरे यूपी में भी कब लड़ रहे हैं, और वहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत होता जा रहा है। तो ये असल में पार्टी का जो संगठन है और पार्टी का हाईकमान तय करते हैं कि जहाँ संगठन बूथ वाइज लेवल पर मजबूत हो जाता है, वहीं से हम चुनाव लड़ते हैं। देखिए, हम पर ये झूठे इल्जामात लगाते हैं। हमने बिहार में भी 250 सीटें थी, हम सब जगह लड़ सकते तकरीबन, लेकिन हमने सिर्फ वहाँ 19 सीटें चुनी। वहाँ चुनी जहाँ हमारा संगठन मजबूत हो चुका था। MP के चुनाव में हमें तकरीबन कई लाख वोट मिल चुके थे। इसी तरह हमने गुजरात में हम पर इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ 13 सीटें लड़ी। और देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं चूँकि वहाँ इलेक्शन में खुद मौजूद था, मुझे पार्टी की तरफ से वहाँ भेजा गया था, मैं वहाँ पे स्पीकर, मैं एज ए स्पीकर वहाँ गया था। मैंने खुद वहाँ देखा कि जहाँ पार्षद के चुनाव में तकरीबन 26 पार्षद खड़े करते, कॉर्पोरेटर उस 36 खड़े करते, उसमें 26 जीत गए थे। हमारी पार्टी ने सिर्फ वहीं अपना कैंडिडेट खड़ा किया था जहाँ हमारे 26, तो क्यों ना हम खड़े गए। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि राजनीति में इलेक्शन पहले हारा जाता है, फिर हराया जाता है, फिर जीता जाता है। तो कंपटीशन का दौर, हम भी कंपटीशन कर रहे हैं। परवेज़ निज़ामी साहब ने सीधे B टीमों के आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा जहाँ पर हमारा संगठन मजबूत होता है। B टीम कौन है? अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी के कितने कैंडिडेट भाजपा को जाके वोट देकर आए। तो ये पहले अपने गिरबानों में झांके, जो हमें B टीम कहते हैं, कल को जाके ये भाजपा ही की गोद में खेलते हैं। गिरेबान के बारे में भी बताया परवेज़ निज़ामी साहब ने, कहा दूसरी पार्टी अपने गिरेबान में जाके बात को हमसे कहें।